न्यासी श्री माणिक भाई, श्री वल्लभ भाई, श्री गौतम भाई, बहनों और भाइयों, गुरुजी पर 3 दिन बोलना है। तो लगता है कि 3 दिन में क्या बताया जाए। एक वाक्य में बताया जा सकता है और 3 भी पर्याप्त नहीं हो सकते। वेदांत के बारे में बताते हैं, आद्य शंकराचार्य ने बताया है कि श्लोकार्थेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी, यानी कोटि ग्रंथों में जो लिखा हुआ है वो मैं आधे श्लोक में बता देता हूं। और आधा श्लोक बताया, ब्रह्म सत्यं जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव और परमात्मा एक है। तो गुरु जी के बारे में एक वाक्य में बताया जा सकता है कि गुरु जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 33 वर्षों तक सरसंघ चालक थे। पर्याप्त समय, 33 वर्ष। और आज जो भी संघ है उसका कारण या उसका श्रेय किसी एक व्यक्ति को देना है तो परम गुरु ने गुरु जी को जाता है। संघ का आज का जो स्थान है अपने राष्ट्र के जीवन में वो बड़ा महत्व का है। अंग्रेजी में इसको सेंटर स्टेज बोलते हैं और सेंटर स्टेज पर संघ आ गया है। ये किसी की कृपा से नहीं, संघ के स्वयंसेवकों के परिश्रम से। और संघ को जो दिशा दी, जो तत्वज्ञान दिया, जो दर्शन दिया श्री गुरु जी ने, उसके कारण यह स्थिति आई है। वैसा देखा जाए तो गुरु जी का संघ में आना एक चमत्कार है, एक आश्चर्य है, क्योंकि ये कोई राजनीतिक जीवन से, सामाजिक जीवन से जुड़ा हुआ व्यक्तित्व नहीं था। संघ के आद्य सरसंघचार्य जिन्होंने संघ की स्थापना की वे डॉक्टर हेडगेवार और श्री गुरु जी, इनमें देखा जाए तो कोई सामने ही नहीं। मैंने दोनों को देखा है इसलिए मैं कहता हूं। डॉक्टर हेडगेवार काले थे, गुरु जी गोरे थे। डॉक्टर हेडगेवार शरीर से बहुत तगड़े थे, अखाड़ा पीसे हुए थे, क्रांतिकारक थे। कोई सीआईडी का पुलिस उनके पीछे रहता था तो उसको सताने के लिए वो दोपहर नागपुर के धूप में दोपहर और 5 मील यानी 8 किलोमीटर तक वो लोहे के रिंग लेकर दौड़ते थे। जन्मतः तो कहना बड़ा अतिशयोक्ति होगा, लेकिन बहुत बचपन से सार्वजनिक जीवन के साथ में जुड़े हुए थे डॉक्टर हेडगेवार। एक 8-9 साल का बच्चा, क्या प्राइमरी 3री क्लास में पढ़ने वाला, विक्टोरिया रानी के हीरक समा सिंहासन आरोहण होने को 60 साल होने के ऊपर एक उत्सव मनाया गया। विक्टोरिया रानी हिंदुस्तान की साम्राज्ञी थी, इंग्लैंड की रानी थी, हमारी यहाँ साम्राज्ञी थी। तो बच्चों को स्कूल में मिठाई बांटी गई। सब बच्चों ने कहा किसको मिठाई अच्छी नहीं लगती, लेकिन एक 9 साल के केशव हेडगेवार ने वो मिठाई खाई नहीं, उसको फेंक दी। 11वीं क्लास में गया तो एक इंस्पेक्टर आने वाला था। वो कहा कि इन्होंने तय किया कि मैट्रिक के स्टूडेंट्स जो है, विद्यार्थी है, वो वंदे मातरम कहकर उसका स्वागत करेंगे। 2 सेक्शंस थे, दोनों सेक्शन में इंस्पेक्टर गए, उनका स्वागत हो गया वंदे मातरम। और उस समय कि जब वंदे मातरम कहना है अपराध था, विद्यार्थियों को केन से, लाठी से मारा जाता था। वो तो आग बबूला हो गए, हेडमास्टर से गुस्सा किया, बल्कि पता लगाओ किसकी ये साजिश है, किसकी ये कॉन्स्पिरेसी है। कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। आखिर हेडमास्टर ने सब विद्यार्थियों को स्कूल से निकाल दिया। फिर बहुत दिन स्कूल बंद रही, मैट्रिक का क्लास बंद रहा।
तो फिर पालक आ गए, अभिभावक आ गए, उनके हेडमास्टर के साथ में कोई चर्चा हुई। कोई विद्यार्थी माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। उसमें से रास्ता निकाला गया कि माफी मांगता हूँ, मेरी गलती हो गई, ऐसा बोलना नहीं है। लेकिन हेडमास्टर पूछेंगे कि तुमसे गलती हुई ना, तो मुंडी हिला के बताना और क्लास में चले जाना। सब चले गए, केशव हेडगेवार नहीं गए। निकाल दिया उसको स्कूल से अकेला। कहीं पुणे में जाकर और मैट्रिक की परीक्षा दी। बाद में डॉक्टर हेडगेवार डॉक्टर बनने के लिए वो कलकत्ता गए। नागपुर से मुंबई नजदीक है, कलकत्ता गए, जानबूझ कर गए, क्योंकि वो क्रांतिकारियों का केंद्र था। और सब क्रांतिकारियों की गतिविधि डॉक्टर जानते थे, बम बनाना जानते थे, पिस्टल चलाना जानते थे। और वहां जो क्रांतिकारियों की सबसे बड़ी ऊंची जो अधिकारी ने कही संस्था कही अनुशीलन समिति, उसके वो अंदर सदस्य बन गए। फिर कलकत्ता से डॉक्टर की पदवी लेकर आए तो दवाखाना नहीं खोला, क्योंकि दवाखाना खोलने के लिए तो डॉक्टर बने ही नहीं थे। वो क्रांतिकारक बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए गए थे। विवाह नहीं किया, संसार नहीं रखा। और फिर विचार में है कि केवल 2-4 यूरोपियन ऑफिसर को मारकर, गवर्नर को मारकर कोई देश स्वतंत्र होने वाला नहीं है, अंग्रेज भागने वाला भी नहीं है। जब तक समाज में स्वतंत्रता के लिए और जागृति उत्पन्न नहीं होती, तब तक स्वतंत्र आया तो भी टिकेगा नहीं। इसलिए उस समय स्वतंत्रता का आंदोलन जो कांग्रेस के नाम से चलता था, उस आंदोलन में शामिल हो गए। उसमें नागपुर नाम का एक अलग प्रांत था 4 जिलों का, उस प्रांत के कांग्रेस कमेटी के वो सेक्रेटरी बने। हिंदू सभा के साथ में भी उनका लगाव था, सन्मानी ने उसके सदस्य भी थे। यानी बचपन से लेकर, स्कूल से लेकर संघ की स्थापना होते तक सब प्रकार के राजनीतिक जीवन का अनुभव लिया हुआ एक अनुभव संपन्न व्यक्ति डॉक्टर हेडगेवार था। और उनका उत्तराधिकारी कौन बना था? जिसका सार्वजनिक मंच पर भी जो कभी बैठा नहीं। अच्छा विद्यार्थी था, प्राणी शास्त्र में एमएससी की पदवी ली थी। शोध छात्र के नाते आज के चेन्नई में, उस समय को मद्रास में थे, कुछ दिन प्राध्यापक रहे। फिर प्राध्यापक छोड़ दी कि वकालत करेंगे, और नागपुर में आए, वकालत की परीक्षा दी, बोर्ड भी लगाया। कोर्ट में कभी गए होंगे मालूम नहीं, कोई बता दे, मैं एक बार गया था, लेकिन उनका बोर्ड मैंने पढ़ा, माधव सदाशिव गोलवलकर एमएससी LLB। और सारा जो आकर्षण, सारा जो दृष्टि से वो सारी आध्यात्मिकता का और थी, वो एकाएक पैदा नहीं हुई। जब वो चेन्नई में और शोध कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, तब अपने एक मित्र को लिखा हुआ पत्र उनके चरित्र में प्रकाशित है। उस पत्र में उन्होंने लिखा, उस मित्र को लिखा कि नौकरी करना, पैसे कमाना, विवाह करना और ऐसा एक रूटीन जीवन जीना, इसकी कोई मेरी इच्छा नहीं है। मेरा लक्ष्य कुछ और ही है, हिमालय की तरफ दौड़ता है। तो उस समय से वो आध्यात्मिकता के ओर और ये सामान्य जीवन की जो धकाधकी जिसको बोलते हैं, उथल पुथल जो है, उसके वो अलिप्त रहना चाहते थे। वो उसका स्वभाव था। डॉक्टर जी ने उनको लाने के लिए काफी प्रयास किया। पहले तो उनको भी एक शाखा का कार्यवाह नियुक्त किया, एक वर्ग में भी, संघ शिक्षा वर्ग में सर्वाधिकारी करके नियुक्त किया। तो उसके बाद वो सारगाछी चले गए बंगाल में और सन्यास की दीक्षा ली। वो दीक्षित सन्यासी थे। फिर वो 38 में आए और फिर डॉक्टर जी ने उनको सरकार्यवाह किया, नागपुर में संघ शिक्षा वर्ग का सर्वाधिकारी किया। और केवल 2 साल के बाद में डॉक्टर जी के देहांत के बाद डॉक्टर जी की इच्छा से वो सरसंघ चालक बने। ये आध्यात्मिक ओर जाने वाले जीवन के प्रवाह को, गुरु जी के जीवन के प्रवाह को संघ के कार्य में, सामाजिक कार्य में लाना, ये मैं उतना ही कठिन कार्य समझता हूँ जैसा भगीरथ ने स्वर्ग में बहने वाली गंगा के प्रवाह को और पृथ्वी पर लाया। भगीरथ की कथा आपको मालूम है। महाराजा सगर थे, उन कपिल
के शाप से पुराण की कथाएं बताते हैं कि उनके 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए। ऋषि से पूछा कि इसका इनका उद्धार कैसा होगा? तो कहा कि स्वर्ग में बहने वाली गंगा है, गंगा का प्रवाह यहाँ आएगा, उस पानी का इनको स्पर्श हो जाएगा तो इनका उद्धार हो जाएगा। तो सगर महाराज तो मर गए, लेकिन उनके पुत्र अंशुमान ने काफी तपश्चर्या की, लेकिन सफलता नहीं मिली। तो अंशुमान के पुत्र यानी सगर महाराज के पोते भगीरथ, उन्होंने तपश्चर्या की और कहते हैं कि स्वर्ग से बहने वाली गंगा को पृथ्वी पर लाया। बीच में शंकर जी के जटाजूट में उलझ गई तो वहां से निकाला। फिर कहते कि जन्म नाम के एक ऋषि के और टांग में फंस गई, उस टांग को सेंध लगाकर उसको लाया और आज से पृथ्वी पर गंगा बह रही है। अब ये तो पुराण की कथा है। पुराण की कथा साधारणतः रूपक कथा होता है, जिसको अंग्रेजी में एलेगरी बोलते हैं। इस रूपक कथा का मतलब क्या है? कि स्वर्ग में बहती थी, स्वर्ग यानी कहाँ बहती थी वो? तो तिब्बत से बहती थी। जैसे आप ब्रह्मपुत्र बहता है, ब्रह्मपुत्र नद है, गंगा नदी है। मैंने ब्रह्मपुत्र देखा है, इस छोर से उस छोर तक अपने आंखों से दूसरा छोर नहीं ले सकते। हम स्टीमर से गए अरुणाचल जाते समय, तो स्टीमर से 40 मिनट उसको पार करने के लिए लगे। इतना बड़ा विशाल पात्र, लेकिन वो ब्रह्मपुत्र आज ही ब्रह्मपुत्र करीब 900 मील यानी 1400 से अधिक किलोमीटर वो तिब्बत से बहती है, जहाँ बर्फी, जिसका पानी का कोई उपयोग नहीं, बर्फ ही रहता है। और कहीं आधी वो फिर आसाम से होकर और अपने भारत में आती है। गंगा वैसी पूरी की पूरी बहती होगी। तिब्बत का ही पूरा नाम त्रिविष्टप है और त्रिविष्टप का एक अर्थ संस्कृत भाषा में स्वर्ग होता है। अब सागर के सगर राजा के 60,000 पुत्र का मतलब क्या है? ऐसा है ना, राजा प्रजा का पिता ही होता है। तो सगर के राजा के राज्य काल में कोई अकाल पड़ा होगा, कपिल नक्षत्र का उदय होता है आकाश में, ऐसा कहते हैं, तब अकाल आ जाता है, पानी नहीं बरसता, लोग मरते हैं। 60,000 लोग मर गए। राजा पिता ही होता है। महाकवि कालिदास ने दिलीप राजा का वर्णन किया है कि दिलीप राजा अपने प्रजा का शिक्षण, रक्षण और भरण यानी पोषण करता था, इसलिए लोग उसको ही अपना पिता मानते थे। उनके जो पिता है, पिता माता है, वो तो जन्म देने के निमित्त थे। प्रजानाम विनयाधानात्, विनयाधान यानी शिक्षा देना, नम्रता सिखाना। प्रजानाम विनयाधानात् रक्षणात् भरणादपि स पिता, वो पिता था दिलीप राजा। पितरस्तासाम केवलम जन्म हेतवः, उनके जो सारे माता पिता थे वो तो जन्म के निमित्त थे। वैसे राजा को पिता कहते थे। सगर महाराज के पिता, उनके 60,000 प्रजा। प्रजा के अर्थ दो होते हैं, प्रजा के अर्थ प्रजा से संततो जने, ऐसा संस्कृत डिक्शनरी में लिखा है कि प्रजा का मतलब संतति होता है, प्रजा के मतलब जनता होती है। तो 60,000 प्रजा मर गई और भगीरथ ने फिर वो देखा कि भाई आएगा कैसा इसको। तो भगीरथ ने कोई एक तपस्या की, मतलब कोई इंजीनियरिंग स्किल या किसी से अभियंता से वो एक बिंदु खोज निकाला कि जहां से तोड़ने से गंगा का सारा पानी और इधर आया, बहुत वेग से आया। इसलिए कथा में कहा कि शंकर जी ने उसने अपने को जटाजूट में धारण किया। तो कहीं पहाड़ियों में उलझ गया होगा, वहां से निकाला, जब पृथ्वी पर आया तो आज तक जब से कभी आया होगा मालूम नहीं कब महाराज सगर महाराज हो गए, कब भगीरथ हो गया, लेकिन आज तक उत्तर प्रदेश में, बिहार में जहाँ गंगा बहती है वहाँ पर अकाल नहीं, बाढ़ आती है, उसके कारण अलग है, उसकी मीमांसा करने का स्थान भी नहीं है। तो जिस प्रकार भगीरथ ने स्वर्ग में बहने वाला गंगा का प्रवाह, पानी का प्रवाह, पानी का दूसरा नाम जीवन है, गंगा का जीवन प्रवाह और पृथ्वी पर लाकर और इस भारत देश के पुत्रों का उद्धार किया, उसी प्रकार डॉक्टर हेडगेवार ने यह अध्यात्म की ओर, मोक्ष की ओर जाने वाला गुरु जी का जीवन प्रवाह समाज के, सामाजिक जीवन के धरातल पर लाया और इस हिंदू राष्ट्र के, हिंदू समाज के एक प्रकार उद्धार करने का एक उद्धार करता
हमको मिला। व्यक्ति को किसी कार्य में कितना महत्व देना चाहिए, कितना नहीं महत्व देना चाहिए, इसके बारे में दो मत हो सकते हैं। एक मत ऐसा है कि परिस्थितियों के कारण नेतृत्व उत्पन्न होता है। दूसरा मत यह है कि नेता परिस्थितियों को जन्म देता है। महाभारत में भीष्माचार्य ने इसका उत्तर दे दिया है कि राजा काल का कारण है कि काल राजा का कारण है। भीष्म पितामह कहते युधिष्ठिर से कि युधिष्ठिर, इसके बारे में तुम्हारे मन में कोई संशय नहीं होना चाहिए, राजा कालस्य कारण, कि राजा के कारण काल बदलता है। राजा है नेता जो समाज का नेतृत्व करता है, तो समाज का नेतृत्व के कारण और समाज में परिस्थिति में परिवर्तन लाता है। गुरु जी का ऐसा एक नेतृत्व है कि जिसने समाज में, अपने राष्ट्र जीवन में, और इसका माध्यम जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उसके जीवन में नया परिवर्तन, नया मोड़ लाया है। इसलिए मैं कहता हूं कि आज का जो संघ है वो संघ वो सब आनुषंगिक कार्यों से वरिष्ठ है, श्रेष्ठ है। ये जो धारणा बन गई है, ये धारणा बनाने के लिए गुरु जी को बहुत कष्ट करना पड़ा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आज के संघ का जो भी वैभव है, उसके मूल में कोई एक व्यक्ति होगा। एक व्यक्ति तो नहीं है, अनेक व्यक्तियों का हाथ लगा है, लेकिन किसी एक व्यक्ति को उसका श्रेय देना है तो माधव सदाशिव गोलवलकर उर्फ गुरु जी को वो श्रेय देना चाहिए। मैंने कहा कि उनको इसका कोई ये नहीं था, अभ्यास नहीं था। डॉक्टर हेडगेवार का जीवन अनुभव समृद्ध था, अनुभव संपन्न था, इनका कोई अनुभव नहीं। ये तो प्राध्यापक थे, सन्यासी थे, आश्रम में रहने वाले थे। लेकिन मैंने ये देखा, क्योंकि मैं बहुत नजदीक से देखा हूं उनको, कि उनका राजनीतिक क्षेत्र का जिसके साथ में उनका कोई संबंध नहीं था, लगाव भी नहीं था। उनका निदान, उनकी चिकित्सा बहुत अचूक रहती थी। एक उदाहरण मुझे मालूम है, 1971 की बात, बांग्लादेश का युद्ध हो गया। गुरुजी जिस शाखा में हमेशा जाते थे, उसी शाखा का जो क्षेत्र था, नागपुर के 3 भाग थे, उस भाग का मैं एक भाग का मैं कार्यरत था। प्रार्थना के बाद में जब तक उनके माता पिताजी रहते थे तब तक तो घर जाते थे, शाखा के बाद में तो हम उनके साथ में पैदल जाते थे। जिन्होंने सभा का केंद्रीय कार्यालय और गुरु जी का पुराना मकान देखा है, उनको मालूम है कि 5-7 मिनट का तो रास्ता है पैदल चलने का। तो मुझसे उन्होंने पूछा कि ये जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, अच्छी बात होगी कि खराब बात हो गई? मैंने कहा अच्छी बात होगी। बोले क्यों अच्छी होगी? तो मैंने कहा कि कभी ना कभी पाकिस्तान से लड़ाई तो होनी है, और जब पाकिस्तान से लड़ाई होगी तो दोनों तरफ से आप पर हमला हो सकता है। अब कम से कम एक बात तो सुरक्षित हो गई, अपना एक मित्र देश बन गया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश अपना हमेशा मित्र रहेगा, इसकी क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं। मुझे लगा गुरु जी क्यों संशय निकाल रहे हैं, लेकिन आज मैं देखता हूँ कि नहीं, गुरु जी सही नहीं करते। कहाँ है मुजीबुर रहमान? कौन से बांग्लादेश के राज्यकर्ता के मन में भारत ने अपने को स्वतंत्रता प्राप्त करा दी, इसलिए भारत के बारे में कृतज्ञता का भाव है? किसी में नहीं। बहुत ऐसी बातें चलती थी जिनके बातों में वो जो कहते थे वो सही निकलता था। 1950 और 60 के बीच में सब दुनिया में समाजवाद का बोलबाला था। जो समाजवादी नहीं उसको बुद्धिजीवी ही नहीं समझते थे। जो समाजवाद पर विश्वास न करता कोई कार्य कर सकता है ऐसे भी नहीं कहते थे। 1955 में भारतीय मजदूर संघ निकला। 2-3 वर्ष के बाद में एक इंटर के नेता मुझसे मिले, हमारे बड़े अच्छे मित्र थे, हमारे स्कूल में पढ़ते थे, हमसे 2 साल आगे थे, अभी नहीं है वो उन्होंने कहा कि नहीं, आप कामगारों की संगठन आप नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? तो उन्होंने कहा कि क्योंकि आपका वर्ग विग्रह पर विश्वास नहीं है, बिकॉज यू डोंट बिलीव इन क्लास स्ट्रगल। तो हम क्लास स्ट्रगल पर तो हम विश्वास नहीं कर सकते थे, क्योंकि समाजवाद मानना है, साम्यवाद मानना है, तो 2 क्लासेस तो माननी पड़ेगी। ना हमारे पास में उस समय तो जवाब नहीं था कोई। लेकिन क्लास स्ट्रगल को न मानने वाले जो कामगारों का संगठन भारतीय मजदूर संघ, वो आज अपने हिंदुस्तानी मजदूरों का सबसे बड़ा संगठन। तब समाजवाद का जो इतना बोलबाला था, तो उस समय गुरुजी ने कहा कि नहीं, समाजवाद से देश का उद्धार नहीं हो सकता।
बंगलोर का उनका एक भाषण, उसकी पुस्तिका प्रकाशित है, नॉट सोशलिज्म बट हिंदू राष्ट्र, उसका हेडिंग है कि अपने देश की समस्याएं जो है वो समस्याएं समाजवाद से हल होने वाली नहीं है, समस्याएं हल होने वाली हिंदू राष्ट्र के सिद्धांत के आधार पर वो समस्याएं उलझने वाली। वो उन्होंने 60 में कहा, जब समाजवाद के खिलाफ बोलना एक साहस था। तो ऐसे जो अनागत स्थिति है, जो दिखते नहीं आंखों से, उसको पार का देखने की एक विलक्षण और उत्तम भरा प्रज्ञा उनकी थी। और ऐसे पुरुष के हाथ में संघ की बागडोर आ गई। संकट आया, बहुत संकट आया, यानी एक संकट ऐसा आया कि लगा कि सब लोगों को लगा जब संघ मर गए, संघ समाप्त हो गए। वो दिन था 30 जनवरी 1948 का, गांधी जी की हत्या हो गई। हत्यारा हिंदू सभा का कार्यकर्ता था, हिंदुत्व की बात करता था। अब लेकिन हिंदू सभा के एक सक्रिय कार्यकर्ता ने गांधी जी की हत्या की, इसलिए प्रतिबंध हिंदू सभा पर नहीं लगा, प्रतिबंध लगा संघ के ऊपर। ये सोची समझी चाल थी। और गांधी जी की हत्या नहीं होती तो भी संघ पर प्रतिबंध आता। कोई ना कोई मौका चाहते थे, क्योंकि 1947 के 15 अगस्त के बाद ही और संघ सरकार ने सोचा कि इसको खत्म करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बढ़ रहा था, संघ बहुत बढ़ रहा था। जब और कांग्रेस की तरफ का लोगों का विश्वास हट रहा था। 1946 में सेंट्रल असेंबली के जो चुनाव हुए उसने में कांग्रेस ने एक ध्येय वाक्य रखा था कि हिंदुस्तान अखंड रहेगा। विपक्ष में मुस्लिम लीग थी, वो कहती थी कि देश के टुकड़े होंगे। और कांग्रेस को सर्वत्र जीत मिली, यानी केवल जहां हिंदू बहुसंख्या उन प्रांतों में नहीं, जहां मुसलमानों की बहुसंख्या ऐसे प्रांतों में भी कांग्रेस को काफी अच्छी जीत मिली। यानी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में उस समय के 95% मुसलमान थे, वह कांग्रेस जीती और कांग्रेस का मुख्यमंत्री बना। जिन प्रदेशों का पाकिस्तान बना उसमें सिंध में, पंजाब में मुस्लिम लीग को बहुमत नहीं मिला, कांग्रेस को भी नहीं मिला, मुस्लिम लीग को नहीं मिला। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी जीत कर आई, जो जिना के मुस्लिम लीग के खिलाफ थी। सिंध में अल्लाह बख्श पहले मुख्यमंत्री बने, मुस्लिम लीग को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। उन्होंने 3-4 पार्टियों को एकत्रित कर और अपना राज्य चलाया। फिर बाद में उनका खून हो गया और बाद में मुस्लिम लीग सत्ता में आ गई। केवल बंगाल में मुस्लिम लीग को थोड़ा बहुमत मिला। यानी जिन प्रदेशों का पाकिस्तान बनना था, वहां के मुसलमानों ने और पाकिस्तान के पक्ष में मतदान नहीं किया। लेकिन जो लोग जो मुसलमान पाकिस्तान जाने वाले नहीं थे, ऐसे गुजरात के, महाराष्ट्र के, बिहार के, उत्तर प्रदेश के, मद्रास के, और इन मुसलमानों ने वो मुस्लिम लीग के लिए मतदान किया। उस समय मुसलमानों के लिए आरक्षित यानी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज रहती थी। आज अभी अपने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के जो इस प्रकार आरक्षित कॉन्स्टिट्यूंसीज होती है वैसी नहीं होती थी। वहां केवल अपने यहाँ पर अभी जो चलता है आरक्षित कॉन्स्टिट्यूंसी में उम्मीदवार उस अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जनजाति का रहता है, लेकिन मतदाता सब लोग होते हैं। उस समय मुसलमानों के जो आरक्षित मतदार संघ रहते थे, कॉन्स्टिट्यूंसीज रहती थी, उसमें उम्मीदवार भी मुसलमान रह सकता था और मतदान का अधिकार भी केवल मुसलमानों के रहता था। तो ऐसे हिंदुस्तान के जो मुस्लिम रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी, वहां उसमें कांग्रेस का एक भी उम्मीदवार जीत कर नहीं आया। मुस्लिम लीग के सारे उम्मीदवार जीत कर आए और 85% वोट लेकर जीत कर आए। लेकिन बाकी तो कांग्रेस को बहुमत मिला था और कांग्रेस ने किस मुद्दे पर चुनाव जीता था कि भारत अखंड रहेगा। और देखते हैं कि केवल 10-12 महीने के बाद में 3 जून, ये 46 की बात है जनवरी महीने की, और 47 के जून महीने में कांग्रेस ने देश को विभाजन मान्य कर लिया और कहा कि नहीं, अहिंसा से स्वतंत्र मिल रहा है। कितने लोग मरे, यानी 1939 से 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध चला 6 साल तक। 6 साल के द्वितीय महायुद्ध में भी जितने लोग नहीं मरे होंगे उतने लोग और 1947 के जुलाई और अगस्त महीने में मारे गए। 14 अगस्त के पहले
या उसके पहले पश्चिम पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या 18% थी, 18%। आज 1% है। कहाँ गए 17%? जिसको आज बांग्लादेश बोलते, जो ईस्ट पाकिस्तान था, वहां पर उस समय पार्टीशन के पहले हिंदुओं की जनसंख्या 38% थी, आज 9% है। कहाँ गए 29%? हिंदुस्तान में भाग क्या है? या मारे गए या जबरदस्ती से उनका मतांतर किया गया। तो ये कितनी कीमत थी। और वहां से जो पश्चिम से रेलगाड़ियां आती थी, वहां आदमी नहीं आते थे, राशन आती थी, मुर्दे आते थे, डेड बॉडी थी। तो इस समय वो जो आए लोग, उनका स्वार्थ, संघ ने जो सेवा की उसकी कोई तुलना नहीं। और संघ के जो विरोधक थे, उन्होंने भी उस संघ की प्रशंसा की और संघ बढ़ते रहे और सरकार बढ़ती गई। संघ ऐसे बढ़ते गए कि मुंबई के, केवल मुंबई शहर के गुरुदक्षिणा के उत्सव में 47 के अगस्त महीने में जो उत्सव हुआ, उसमें 15,000 स्वयंसेवक गणवेश में उपस्थित थे। महाकौशल जैसे छोटे से प्रांत में 600 शाखाएं थी, 150 प्रचारक थे। अकोला केवल 4 दिनों का एक शिविर हो गया, 3 दिन का, 15,000 स्वयंसेवक उसमें उपस्थित थे। दिसंबर महीने में 47 के पुणे के पास में चिंचवड़ में संघ का एक शिविर आयोजित किया था, महाराष्ट्र प्रांत का, उसमें विदर्भ नहीं, आज का महाराष्ट्र नहीं, उस समय का महाराष्ट्र। उस समय मराठवाड़ा भी नहीं था, क्योंकि वो इसका हिस्सा था, निजाम के राज्य का हिस्सा था। यानी वो मराठवाड़ा छोड़कर, विदर्भ छोड़कर जो भी बचता था, तो उसका जो वर्णन आया होने वाला है सुनकर, और सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया कि ये शिविर नहीं होगा। अब कानून तो तोड़ते थे संघ वाले, और उस समय अपने मोरारजी भाई उस समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी के मुख्यमंत्री थे कि नहीं होगा। लेकिन फिर जिले जिले में शिविर हुए गणवेश में, कितने स्वयंसेवक आए होंगे? सब जिलों का योग लगाया तो 1,46,000 तरुण स्वयंसेवक थे। ये सारा दृश्य देखकर घबरा गए और संघ पर आरोप होने लगे कि फैसिस्ट है, ये हिंसक है, हिंसा पर विश्वास करता है। और गोविंद साहब नाम के उस समय के उत्तर प्रदेश के, जिसको यूनाइटेड प्रोविंसेस बोलते थे, उस समय यूपी बोलते थे, उसके जो मुख्यमंत्री थे, उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बोलते थे, प्रीमियर बोलते थे, गोविंद वल्लभ पंत। उनके संसदीय सचिव, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी गोविंद साहब की किताब है, ये संघ के पुराने लोगों के पास में ग्रंथालय में होगी, कि संघ पर प्रतिबंध लगाओ, संघ फैसिस्ट है, छोटी सी किताब है। और कहाँ पर संघ ने हिंसाचार किया, इसके सारे उदाहरण दिए, और सारे झूठे। 29 जनवरी गांधी जी की हत्या के एक दिन पहले पंडित नेहरू का अमृतसर में भाषण हुआ। उसने कहा कि हम आरएसएस को जड़ मूल से उखाड़ कर फेंक देंगे। क्या बिगाड़ा था उस समय? तो आरएसएस ने कुछ बिगाड़ा नहीं था, लेकिन डर गए थे। और हमने देश का विभाजन किया, ये जो पाप किया है, इसका जो अपराध बोध है, तो गिल्टी कॉन्शियंस से वो चुपती थी, इसलिए। और इसके खिलाफ कौन खड़ा हो सकता है? तो संघ खड़ा हो सकता है। इस डर से और संघ के बारे में एक प्रकार का वातावरण निर्माण करने का प्रयास किया गया कांग्रेस के एक गुट के माध्यम से। उस समय दूसरा भी गुट था, वल्लभ भाई पटेल 2 भाषण है, एक जयपुर का भाषण है नवंबर 47 का, और जनवरी 48 का एक भाषण है कानपुर का या लखनऊ का। उन्होंने उसने कहा इस आरएसएस के प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि देशभक्तों का संगठन है, ये कोई गुंडों का संगठन नहीं है, और प्रतिबंध लगाने या कानून के डंडे से किसी देशभक्तों को संगठन को समाप्त नहीं किया जा सकता। ये सरदार पटेल का भाषण। लेकिन एक अनपेक्षित बात, अनपेक्षित एक अविचारिक कृत्य 30 जनवरी को हो गया, और नाथूराम गोडसे ने और गांधी जी की हत्या की। संघ पर प्रतिबंध आया, एक विलक्षण प्रतिबंध था जो हमने देखा। वो इमरजेंसी का, जिसको कटोकटी बोलते, वहां पर देखा, और 93, 92 का भी देखा। लेकिन उस समय 48 का जो प्रतिबंध था, उसका जितना भीषण और दूसरा कोई प्रतिबंध नहीं था। उस समय जनता खिलाफ थी, अखबार खिलाफ थी,
सरकार खिलाफ थी, और गांधी जी जैसे विश्ववंद्य पुरुष की हत्या का आरोप था। और बोलने वाले जो कि आरोप लगाने वाले थे वो मामूली लोग नहीं थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, राजेंद्र प्रसाद थे, कृपलानी थे। यानी स्वातंत्र्य समर के जो सेनानी है वो आरोप लगाते थे, उनकी देशभक्ति पर कोई संशय नहीं व्यक्त कर सकता था। गुरुजी उस समय मद्रास में थे, चेन्नई में। नागपुर आए, विमानतल से आए, विमान से आए, पहली बात वाक्य कही कि संघ 20 साल पीछे चला गया। गुरुजी को पकड़ा 1 फरवरी और 2 फरवरी के रात को 2 बजे उनको गिरफ्तार किया। 1 फरवरी का दिन हम लोग तो नहीं भूल सकते। 30 जनवरी को गांधी जी की हत्या हुई, 31 को उनका अंत्य संस्कार हो गया, शोक सभाएं हुई, और सोची समझी साजिश से फिर 1 फरवरी से और संघ के स्वयंसेवकों के घरों पर हमले शुरू हो गए। हमने भी तय किया, कुछ रणनीति बनाई कि भाई गुरु की बातों का नागपुर में रक्षण करना चाहिए। डॉक्टर जी के समाधि है उसकी रक्षा करनी चाहिए, या गुरु जी जिस मकान में रहते हैं उसकी रक्षा करनी चाहिए, और संघ का जो कार्यालय है वो 46 में बना हुआ था, नया उसकी रक्षा करनी चाहिए। हम समाधि की रक्षा नहीं कर पाए, 60-70 लोग थे, लेकिन वहाँ मैदान था, भीड़ बहुत थी, 5-10 हज़ार लोगों की। वो पीटे गए स्वयंसेवक और समाधि का विध्वंस हो गया। गुरुजी के मकान का जो दरवाजा जरा गली में होने के कारण वहाँ एकदम ज़्यादा लोग नहीं रह सकते थे, फिर बहुत प्रेशर था, कभी भी दरवाजा टूट सकता था। अंदर केवल 12 लोग थे, उसका नेतृत्व बाणा साहब देवरस कर रहे थे। बाणा साहब देवरस ने कहा कि नहीं, 12 लोगों की लाशें यहाँ गिरेगी, बाद में गुरुजी के शरीर को किसी का हाथ लगेगा। बैठे थे, अच्छे थे। हमारी तरफ बाहर की व्यवस्था थी, उसमें एक नाजिर आनंद है, मुझसे कहा कि मुझे अंदर जाना है। मैं जा नहीं सकते अंदर, कैसे जाएंगे, 1000 लोगों की भीड़ है, आपको कैसे? मैंने मुझे जाना है कैसे करके। पड़ोस के मकान से कहे, मैंने आप दीवार पूछ सकते हैं क्या? मुझे पूछ सकता हूँ। तो पड़ोस के घर में गया, थोड़ा परिचय था, वहाँ से एक नाजिर अंदर तो 12 के 13 थे। मैं स्वयं पुलिस थाने में गया कि वहाँ कुछ भी हो सकता है, या पुलिस भेजिए। लॉरी भरकर पुलिस खड़ी थी, लॉरियां भरकर पुलिस थी, लेकिन कोई हिलने के लिए तैयार नहीं था। तीसरा स्थान पर संघ का कार्यालय, आज जो कंपाउंड वॉल दिखती वो कंपाउंड वॉल नहीं थी, सीधा मैदान से आ सकते थे। पंडित बछराज व्यास नागपुर के कार्यवाह थे, वो शमी के वृक्ष के नीचे बैठे हुए। तय हो गया वहां पर कि इस मर्यादा के अंदर कोई आया तो भीड़ पर टूट पड़ना। अंदर केवल 30 लोग थे, उसमें से 20 लोगों के पास एक दंड था, और 20 लोगों को कहा कि उनको प्रहार मारते हुए चलाना। आए थे 10-12 लोगों की टोली, पहले 4-5 हज़ार लोग थे। हम बाहर से देख रहे थे, तमाशा देखने वाले भी काफ़ी होंगे उसमें। तो वो आए कि हम कार्यालय देखना है। बच्चे ने कहा आज का शोक दिन है, कल आइए, कल देखेंगे। बातचीत चली जोर से। वो एक सज्जन ने, उसमें से सज्जन कहे दुर्जन कहिए, उसने बछराज जी के कॉलर का, कुर्ते की कॉलर पकड़ी, वैसे संकेत हो गया शीत भीसल का। और 20 लोग जिनके हाथ में डंडा थे, वो जो सीढ़ी में बैठे हुए थे, वो प्रहार मारते समय, प्रागते हुए प्रहार और भ्रमण मार करते समय उस भीड़ पर टूट पड़े। सारी भीड़ भाग गई। भागी कहाँ भागी? पुलिस थाने में गई और कहा कि आप यहाँ क्या देख रहे हैं, वहाँ तो लाशें गिर रहे हैं। तो पुलिस आई, एक 15-20 मिनट भी, और पुलिस आने में देर होती तो गुरुजी के मकान का दरवाजा टूट जाता, और कुछ क्या पता नहीं कह सकते। लेकिन इस सारे बवंडर में गुरुजी की स्थिति क्या थी? जो अंदर थे उन्होंने हमको बाद में बताया कि गुरुजी शांत चित्त से पढ़ रहे। क्या पढ़ रहे थे मालूम? पढ़ रहे थे, यही कहते थे कि मेरे कारण तुम खरा बने होना चाहिए, अपने समाज को मेरा प्राण लेना है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। लेकिन आखिर भारत साहब की सरकार आती, उन्होंने एक योजना बनाई थी अंदर की बाहर की। तो इतना शांत इस स्थिति में आदमी कैसे रह सकता है, एक मामूली आदमी? और वो जो कोई बूढ़े नहीं थे उस समय, केवल 42 साल के थे। तो मुझे कभी कभी वो भगवान विष्णु का चित्र मेरे सामने आ जाता है
कि सांप की शैया पर शांत चित्त से उठ सोए हुए हैं, शांताकार भुजग शयन। तो भुजग के शयन पर रहने, सांपों के बिछाने पर जो शांत से शयन कर सकता है वो केवल भगवान ही रह सकता है। मैं व्यक्ति की प्रशंसा करने का मुझे बड़ा संकोच है। मैं गुरु जी को तुलना उस विष्णु भगवान के साथ ही करता। पकड़ा रात को 2 बजे, 1 जनवरी की बात की है, ये तो दोपहर की घटना है। रात को 2 बजे पकड़ा। क्या धारा लगाई? 302। यानी जैसे गुरु जी ने हाथ में तो पिस्तौल लेकर गांधी जी पर गोली डाली। और 48 घंटे के बाद में फिर सरकार की अकल ठिकाने पर आ गई और फिर उन्होंने वो धारा हटा दी और कहा कि नहीं, ये प्रतिबंधक कानून के अंदर उनको 6 महीने तक वो जेल में रखा। गुरु जी को देखा नहीं था लोगों ने बहुत, क्योंकि तस्वीरें नहीं छपती थी और गुरु जी को तस्वीर निकालना ये बड़ा कठिन काम था। उसका मैं भुक्तभोगी हूँ। जैसा मेरे परिचय में मैं तरुण भारत का संपादक बना, गुरु जी कैंसर का ऑपरेशन करके आए और मैं संपादक हूँ, तो मेरा ये दायित्व पर उतर गया। चलो भाई गुरु जी की जरा फोटो ले लो। मुंबई से आ रहे हैं मेल से, स्टेशन पर जाकर फोटोग्राफर को, हमारे फोटोग्राफर को भेजा, परमिशन ले ली, सरकार है वहाँ की, अन बाड़ा साहब जो सरकार है, उन्होंने कहा ले लो, तो फोटो ले ली। दोपहर 4 बजे में उनको मिलने के लिए गया, तो फोटोग्राफर को जानते थे, तो उनका नाम लेकर उन्होंने मुझसे पूछा कि वो फोटोग्राफर संघ का स्वयंसेवक है क्या। वो जानते थे उसको, क्योंकि उसी शाखा के पास में, कार्यालय के पास में रहता था। मैं स्वयंसेवक है, तो स्वयंसेवक है तो मेरी फोटो कैसे खींची? यानी इतना वो, ये मैं 1971 की बात कर रहा हूँ, और 48 के पहले तो कोई फोटो ही नहीं था। तो जब उनको जेल में जाएगा तो वहाँ के जो जेल के सुप्रीम थे, बहुत मोटे तगड़े आदमी थे, यूनिफॉर्म में थे। रात को 2:30-3 बजे की बात है, मेज पर जूते पहने हुए और पाँव रखे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, रेले हुए हैं कुर्सी में, और गुरुजी आए उधर। अच्छा, आप संत के सत्संग चालक हैं, संतों ने आरएसएस के सत्संग चालक आप हैं। हमको लगा कि इतने बड़े संगठन का सत्संग चालक कोई तगड़ा आदमी होगा। तो उस क्षण में गुरु ने तबाक से उत्तर दिया, अरे हमारे डॉक्टर हेडगेवार को मालूम नहीं था कि सत्संग चालक तगड़ा होना चाहिए, नहीं तो आपको बना देते। आप अभी हंस रहे हैं, लेकिन मुझे तुरंत आपको बना देते, नहीं तो किसी भैंसे को बना देते। और जैसे किसी भैंसे को सत्संग चालक बना देते, कहा फटाक से उसके पांव जो टेबल पर थे, मेज पर थे, वो नीचे आ गए और टेढ़ बैठ गए। नहीं प्लीज सीधा। यानी किसी एक भीषण प्रसंग पर भी मन का संतुलन न जिसका बिगड़ता नहीं, ऐसा एक विलक्षण पुरुष था। और इसकी परीक्षा बाद में हुई। 4 फरवरी 1948 को और संघ पर प्रतिबंध लगा। सत्संग चालक का दायित्व होता, सत्संग जेल में है, सत्संग चालक का दायित्व होता कि भाई कानून का पालन करना चाहिए कि प्रतिबंधों को तोड़ना चाहिए आदेश को। तो उन्होंने देखा नहीं, प्रतिबंधों को मानना चाहिए, अपनी सरकार है, सब शाखाएं बंद रखो। ये स्टेटमेंट अपने वकील को दिया। उस स्टेटमेंट को प्रकाशित करने वाला कोई अखबार नहीं था, केवल नागपुर के हितवाद नाम एक दैनिक ने उसको प्रकाशित किया। तो उसको नोटिस आया सरकार का, एक प्रतिबंधित एक बैड ऑर्गेनाइजेशन के लीडर का स्टेटमेंट आपने क्यों छापा। सरकार की यह मनीषा थी कि लोगों को मालूम न हो जाए, संघ ऐसी शाखा चलाएगा तो कानून का भंग किया, इसलिए हम उनको पकड़ सकेंगे। लेकिन शाखाएं बंद हो गई। अब जैसे वैसे संघ को गांधी जी के हत्या के षड्यंत्र में वो घसीटना चाहिए, इसके लिए उठा सरकार ने चाहे उतनी उठा पटक की। 20,000 लोगों की घरों की तलाशी ली गई, कुछ मिला नहीं, कुछ मिला। एक यानी कितने बेवकूफ होते हैं यानी पुलिस के। इसका मैं उदाहरण बताता हूँ कि मराठी में एक गीत था, उसमें अंततः है कि वो संक्रांति हो गई थी ना, 30 जनवरी के बाद 14 जनवरी को संक्रांति हो गई, और संक्रांति में तिल गुड़ होता है और उसको गोड़ बोलते हैं मराठी में। तो कहा कि भाई गोड़ से यानी
मीठा जैसा आप कर ले, इस प्रकार का एक गीत था, उसको ही पकड़ के ले गए। इस गीत में गोडसे का नाम आया, करूंगी क्या गोडसे, हम आपको दे रहे हैं बिल्कुल, इसको आप मीठा मानकर ले लीजिए। तो गोडसे आ गया मीठा जैसा, तो पकड़ उसके तो हमने इमरजेंसी में भी देखा है। मुझे जल्दी पकड़ा नहीं, थोड़ा शंकरराव चौहान से हमारे थोड़ी मित्रता रही उस समय भी, अभी भी है। और उस समय वो मुख्यमंत्री थे, मुझे पकड़ने के लिए वो राजी नहीं हुए, काफी दिन तक बाद में पकड़ा। तो सेंसरशिप लगी, और सेंसरशिप कौन सेंसर आता था हमारे अग्रलेख पढ़ने के लिए? सर्कल इंस्पेक्टर, ज्यादा से ज्यादा डीवाईएसपी। हमने एक अग्रलेख लिखा, अनुशासन पर्व पर, संपादकीय लिखा, उसको समझाने। उसने टेलीफोन पर से अपने वरिष्ठ अधिकारी को पढ़ के सुनाया, उसको भी समझ में नहीं आया। बोले भाई आता हूँ, वो आए, दोनों बैठे, इधर उधर बहुत काट पीट के दे दिया। मैं हो गया कि आपका समाधान? समाधान हो गया। तो बोले आपने ये जो लिखा है कि कुरुक्षेत्र के मैदान पर 18 अक्षौहिणी का संहार हो गया, ये आपने निकाला होता तो अच्छा होता, तो आपने क्यों नहीं निकाला? मैंने कहा इंस्पेक्टर साहब ऐसा है कि हो गया था, वो उतने लोग मरे गए थे, मरे होंगे भी, तो आपने लिखा क्यों मरे गए? फिर बाद में जाते समय कहा कि वैद्य जी सता बताइए कि आपके अंदर कितने लोगों को समझते हैं? मैंने किसी को नहीं समझते नहीं, आपको नहीं समझा तो और क्या किसी लोगों को समझते? अरे हमको तनख्वाह मिल रही है, इसलिए हम लिख रहे हैं। तो ये ऐसी बुद्धिमानी तो 20,000 लोगों की तरह से, किसी का हाथ नहीं मिला, जिन्होंने हत्या की वो पकड़े गए, वो भागे भी नहीं, नाथुराम गोडसे भागा नहीं, पकड़े गए, मामला चला, तो फिर संघ का प्रतिबंध हटाए। 6 महीने तक गुरुजी को 6 महीने के बाद में छोड़ देना पड़ा। आए तो कहते नागपुर के बाहर नहीं जाएंगे। गुरुजी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला कि भाई मुझे आपने जेल से रिहा किया है, लेकिन बड़ी जेल में मैं आया हूँ, इतना है अभी जेल में हूँ। तो फिर उनको वो दिल्ली आने का अनुमति मिली। नेहरू जी से मिलना चाहते थे, प्रधानमंत्री से, नेहरू जी ने मिलने से इनकार कर दिया, कहा कि समय नहीं है, और मेरे आपके गृह मंत्रालय का मामला है, उनसे मिली, सरदार पटेल से मिले। सरदार पटेल ने 2 बार कहा कि संघ ने कांग्रेस में विलीन होना चाहिए। मैं पढ़ के बताना बात, दोनों हिंदी में है। मैं जिन शब्दों में मैंने कहा उन शब्दों में नहीं कहा, शब्द अलग थे, संघ की उसमें प्रशंसा भी थी। 11 सितंबर 1948 का सरदार वल्लभ भाई का पत्र है। वाक्य ऐसा, मेरा पूर्ण विश्वास है, वल्लभ भाई लिख रहे हैं, वल्लभ भाई पटेल सावलिया मेरा पूर्ण विश्वास है कि आरएसएस वाले अपने देश प्रेम को कांग्रेस से मिलकर ही निभा सकते हैं, अलग होकर या विरोध करके नहीं। आई रिपीट, मेरा पूर्ण विश्वास है कि आरएसएस वाले अपने देश प्रेम को कांग्रेस से मिलकर ही निभा सकते हैं, अलग होकर या विरोध करके नहीं। ये 11 सितंबर का है। 26 सितंबर को फिर से लिखते हैं, कुछ ऊपर लिखा हुआ है, इन सब बातों को देखते हुए मेरी आपको यह सलाह होगी कि संघ को एक नई रीति और एक नई नीति पर लाना चाहिए। यह नई रीति या नई नीति केवल कांग्रेस के नियमों के अनुसार ही हो सकती है। लिखित है, मैं अपने मुंह का मेरा एक अक्षर भी नहीं है इसमें। यानी संघ को प्रतिबंध हटाने की शर्त क्या है कि संघ को कांग्रेस में मिला नहीं, कांग्रेस में मिलाने के लिए संघ निकाला था। फिर गुरुजी डटे रहे दिल्ली में और कहा कि जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक दिल्ली नहीं छोड़ूंगा। और सरकार की तरफ से बताया गया कि नहीं, अब आप जिस काम के लिए आए थे दिल्ली में वो काम हो गया, आप नागपुर लौट जाइए। तो उनको पकड़ा गया। 1818 के अंग्रेजों का जो काला कानून था उसके तहत उनको पकड़ा गया, नागपुर में लाया गया। कुछ दिन नागपुर के जेल में रखा, बाद में बेतुल के जेल में रखा। फिर 9 दिसंबर से सत्याग्रह शुरू हुआ।
लोगों ने मखौल उड़ाया कि सत्याग्रह क्या जानेंगे, ये तो मारपीट जानते हैं, मारपीट वाले हैं। आरएसएस की उस समय की प्रतिमा वैसी थी, आज भी कुछ बहुत बदल गई है, ऐसी नहीं। हमको संघ में प्रचार विभाग वगैरह 1994 से चला, मैं प्रचार प्रमुख बना था। मुझसे जब जहाँ जाता था कि प्रचारक विभाग की आवश्यकता क्या करें, लोग तो पूछते थे, बोले संघ के कार्यकर्ता पूछते। और प्रवक्ता बनने के बाद में भी एक जिला संगठन ने मुझसे पूछा कि डॉक्टर हरिवाल के जमाने में कहाँ प्रवक्ता थे, तो अभी की क्या आवश्यकता पड़ी। अब समय बदलता है, संघ की जो वास्तविकता है और संघ की जो प्रतिमा है, इसमें काफी अंतर आ गया है। रियलिटी ऑफ संघ, इमेज ऑफ संघ, इसमें एक प्रकार की खाई हो गई। उसको पार्टी की आवश्यकता है, इसलिए तो प्रचार विभाग निकला और प्रचार के द्वारा हम उसका जवाब देने लगे कि हमारे नहीं, तो हम क्या कहते कि चलो कुत्ते भौंकते हैं, हाथी जाता है, लेकिन नहीं, अब ये कुत्ते हाथी को काटने की स्थिति में आ गए हैं, तो वो क्यों भोगने तक नहीं है, तो कुछ तो उसका प्रतिकार तो करना ही चाहिए था, तो इसलिए वो निकला है। तो ये संघ के तो प्रचार नहीं कुछ नहीं, और कहेंगे कि इनको क्या मालूम है सत्याग्रह कैसा करना है, क्योंकि जनता में तो अविश्वास है। नेहरू ने कहा कि 2-4 हजार लड़के और सत्याग्रह करेंगे, कानून तोड़ेंगे। 60,000 लोगों ने सत्याग्रह किया, 60,000। कांग्रेस के किसी जन आंदोलन में इतने लोग नहीं गए। फिर और सत्याग्रह शांति से हुआ। शांति क्या जानते हैं, शांति से हुआ। अपनी तरह गुजरात में, महाराष्ट्र में कोई अत्याचार नहीं हुए, मद्रास में हुए। हम सत्याग्रह करते थे, ये क्या करते थे, गुरुजी ने आदेश दे दिया कि शाखा चलाओ, तो शाखा लगाते थे, सीटी बजाते थे, अग्रेसरों को बुलाते थे, ध्वज लगाते, ध्वजा प्रणाम करते थे, उतने में पुलिस आ जाती थी और पकड़ के ले जाती थी। लेकिन मद्रास में पकड़ते नहीं थे, जो शाखा लगाने के लिए इकट्ठा होते थे उन पर लाठीचार्ज होता था, उनके सर फोड़े जाते थे, खून बहता था। इसके कारण, इसके वर्णन ही हिंदू अखबार में आए, जो कोई संघ का पक्षपाती नहीं था, पक्षधर नहीं था। तो ये चला सकते हैं। 60,000 गए। फिर लोगों ने कहा नहीं, मध्यप्रदा शुरू की। पुणे के केसरी नाम का अखबार है जो लोकमान्य तिलक ने निकाला है, उसके संपादक से वो आ गए, तो गुरु जी से मिले, सरकार की अनुमति से मिले और पूछे कि आप सत्याग्रह वापस ले लो, ये हो जाएगा, हम सरकार से बात करेंगे। उस दिन ले लिया वापस। 9 दिसंबर से शुरू होगा, 22 जनवरी को सत्याग्रह समाप्त हो गया। यानी दिसंबर के 23 दिन और जनवरी के 21 दिन से 44 दिन सत्याग्रह चला। बल्कि हटी। फिर हिंदू में जो संघ के सत्याग्रह के जो वर्णन आ गए और पुलिस के जो बर्बर अत्याचारों का वर्णन है, इसके लिए अंग्रेजों के जमाने में जो एडवोकेट जनरल थे उस समय की मद्रास प्रेसिडेंसी के, उस वेंकटरामन शास्त्री ने, टी.आर. वेंकटराम शास्त्री ने एक पत्र हिंदू को लिखा। उसको लेकर के इनके मन में भी संघ के बारे में कोई अच्छे विचार है ऐसा समझकर अपने कार्यकर्ता मिले, सब बताया उनको तो क्या क्या है, तो उनके ठीक है मैं मध्यस्थता करूंगा और मध्यस्थ बनकर आए। सरकार ने कहा कि संघ का संविधान लिखित नहीं है, वो होना चाहिए, तब प्रतिबंध हटाया जाएगा। वो वेंकटराम शास्त्री गुरुजी ने कहा कि हम पर जो प्रतिबंध लगाया इसलिए लगाया क्या कि संघ के पास में संविधान नहीं करके, हम पर जो प्रतिबंध लगाया तो गांधी जी की हत्या में हमारा सहभाग है, इस आरोप को लगाकर प्रतिबंध लगाया गया है। अब आरोप 8 महीने हो गए हैं और 8 महीने में उनके पास में तो कोई प्रमाण नहीं मिला है। मैं बार बार कहता हूं कि आप प्रमाण दो, किसी निष्पक्ष ट्राइब्यूनल के पास में, किसी पंचायत के पास में सारा मामला भेजो, उसका निर्णय हम मान लेंगे। वो आप किसी पंचायत के पास में देने के लिए तैयार नहीं है, आप स्वयं कोई प्रमाण देने के लिए तैयार नहीं है और केवल आरोप की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। और हम पर प्रतिबंध तो कोई संविधान हमारा लिखित नहीं है, इसलिए तो नहीं लगाया है। और संघ तो 22-23 साल से चल रहा है, तो उसके कुछ नियम हो, सरसंघ चालक थे, सरकारें रहते थे, प्रांत संघ चालक रहते थे, प्रांत के कार्यवाह रहते थे, लिखित नहीं था। इंग्लैंड का संविधान था लिखित है, आज तक लिखित नहीं है। 1688 में शुरू हो गया है इंग्लैंड में डेमोक्रेसी, और आज कितने साल हो गए लेकिन लिखित नहीं है। तो ठीक है, इस वेंकटराम शास्त्री का बड़ा आग्रह हुआ, लिखित दे दिया। फिर गुरु जी उस पर दोष निकालने पड़े, शुरू हो गए। और कौन थे, यानी ये जो संघर्ष था सरकार के साथ में,
इसकी बड़ी विचित्रता थी। एक तो सरकार अपनी थी, स्वकीय थी। गुरु जी को इस सरकार के लोगों के बारे में बहुत आस्था थी। मैं बहुत नजदीक से देखा है, इसलिए मैं जानता हूँ। नेहरू जी के बारे में भी वो अच्छी बात करते थे। सार्वजनिक सभा में वो जो देश का विभाजन उन्होंने स्वीकृत किया, इसकी आलोचना करते थे, कड़े शब्दों में आलोचना करते थे, लेकिन घृणा का एक शब्द भी नहीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में तो बहुत अत्यादर था, राजेंद्र बाबू के बारे में। लेकिन अब एक विषम संघर्ष ऐसा आ गया कि एक बाजू में कौन है, लॉर्ड माउंटबेटन, वो अपने गवर्नर जनरल, पंडित नेहरू प्रधानमंत्री, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री, और उनके सेवा के लिए संपूर्ण आईसीएस की फौज, जो आईसीएस एक अंग्रेज का राज चला था, स्टील फ्रेम ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ऐसा वर्णन किया जाता था। यानी बड़े बड़े अच्छे ही लोग आईसीएस होते थे, कोई मामूली आदमी आईसीएस नहीं होता था, उसमें नकल वगैरह नहीं करती। तो इंग्लैंड में जाकर आईसीएस होना पड़ता था, सुभाष चंद्र बोस गए थे। यानी इस प्रकार के लोग और आईसीएस के वो सारी फौज उनके पक्ष में, उनके बाजू में, और विपक्ष में को एक गुरु जी, वे भी जेल में बंद, न किसी से सलाह कर सकते। तो सारा जो पत्राचार है वो आपने पढ़ना चाहिए। इस सुरुचि प्रकाशन का एक उसने दिया है, गुरुजी पटेल नेहरू पत्रकार 1998 के, इसको सब ने पढ़ना चाहिए, संघ के स्वयं लोगों ने। और अब गुरु जन्म शताब्दी में भी उसका पारायण करना चाहिए, अंग्रेजी में भी है, ट्रुथ ट्रायम्फ्स। और ये विषम इसमें और चला, संघर्ष चला। एक बाजू में जैसे मैंने कहा कि आईसीएस, लॉर्ड माउंटबेटन, पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और दूसरे बाजू में माधव सदाशिव गोलवलकर शिवनी के या बैतूल के जेल में बंद। और इन सब संघर्षों में और गुरु जी विजयी हो गए, संविधान दे दिया। संविधान वेंकटराम शास्त्री ले गए, सरकार ने संविधान लौटा दिया, इन गुरु जी की तरफ से आने वापस आया। फिर गुरु जी ने देखा कि अपनी हस्ताक्षर करके संविधान भेजा, फिर संविधान में दोष निकालना शुरू हो गया, सब संचालक का चुनाव नहीं है, सब नियुक्तियां होती है, आजन्म प्रतिज्ञा है। ऐसी प्रतिज्ञा तो केवल गुप्त संस्थाओं की होती है, सीक्रेट सोसाइटीज की होती है। संघ में छोटे लोगों को भी आप स्वयं से मानते हैं, तो सारे। और फिर वही आरोप कि आप हिंसा पर विश्वास करने वाले हैं। तो गुरुजी ने एक पत्र लिखा, आखिर का पत्र, कि भाई ये आरोप का पुनरुक्ति नहीं करनी चाहिए। मैं 8 महीने से अधिक समय हो गया, मैं प्रमाण मांग रहा हूं, आप प्रमाण दे नहीं रहे हैं, और आरोप लगाते हैं कि किसी सभ्य सरकार को शोभा देने वाली बात नहीं। इससे यही निष्कर्ष निकलेगा कि सरकार का सत्य और न्याय के ऊपर कोई विश्वास नहीं। दूसरे कहा कि ऐसा कोई संविधान नहीं है दुनिया का जिसमें कभी पहले बाद में वो उसमें सारी शुद्धता होती है। परिवर्तन होते हैं, समय बदलता है, परिवर्तन होता है। अपने यहाँ पर संविधान बना 1950 में, आज 54 साल हो गए, 90 संशोधनों के 54 साल, यानी हर साल में 2.25 करेंगे। और आप कहते हैं कि सारी नियुक्तियां कहाँ हैं? जो पॉलिसी ठहराने वाली जो बॉडी होती है उसका निर्वाचन होता है, जैसे पार्लियामेंट है। लेकिन बाकी सारी नियुक्तियां होती है, गवर्नर जनरल से लेकर और चपरा से तो सब नियुक्ति होती है। भारत सरकार में तो इसी प्रकार का होता है। इसलिए कोई कहता है कि भारत सरकार डेमोक्रेटिक है। फिर कहा कि आप कहते कि आजन्म प्रतिज्ञा ये गुप्त संस्था का लक्षण है, तो हिंदू समाज में आजन्म ही प्रतिज्ञा होती है, तो क्या आप ये मानेंगे कि हिंदू समाज में गुप्त संस्था है? और बाकी आपके चाहे सब निरर्थक है, बेसलेस, मीनिंगलेस, ऐसे भी शब्द लिखे हैं। उसे सरकार चिढ़ गई और कहा कि सरकार को किस भाषा में लिखना चाहिए, इसके बारे में आपका कोई ज्ञान नहीं है। गुरु जी ने कहा कि हाँ, मेरे पास में ज्ञान नहीं है, क्योंकि कभी मुझे सरकार की तरफ याचना करने का भी मौका नहीं आया। तो लेकिन मेरे खरी कहने से सरकार को गुस्सा आता है, तो मैं
इसके आगे सरकार को कुछ नहीं लिखूंगा, ये कुछ नहीं लिखी। सरकार की तरफ से पत्र आया कि ठीक है, आप अपनी निष्पक्षता के बारे में आपको बहुत अभिमान है, गर्व है, सरकार भी आपसे बातचीत नहीं करेगी। अभी 11 जून को सरकार का पत्र आ रहा है, यानी उसके बाद में कोई सरकार के साथ में पत्राचार नहीं हुआ। 12 जुलाई को सारे अखबारों में, सुबह के अखबारों में वेंकटराम शास्त्री का निवेदन प्रसिद्ध हो गया कि मेरी मध्यस्थता असफल हुई और संघ पर का प्रतिबंध नहीं हटेगा। और 12 जुलाई को शाम को आकाशवाणी से, रेडियो पर से घोषणा हुई कि संघ पर का प्रतिबंध हट गया। एक महीने में क्या होगा? एक मोदी चंद्र शर्मा आए थे, वो पहले बाबा साहब देवरस और भैया जिदानी उस समय के सरकार और सह सरकार थे, उनसे मिले। उन्होंने कहा कि गुरुजी सरकार को कुछ लिख के नहीं देंगे। हो गए कि सरकार कुछ लिख के देने के तैयार नहीं, और जो सरकार को करना है, चाहे उतने दिन गुरुजी को जेल में रखना है रखो, संघ का प्रतिबंध रहेगा तो रहेगा, हम परवाह नहीं करते। तब एक रास्ता निकाल गया, ठीक है, गुरुजी ने सरकार को पत्र नहीं लिखे। गुरुजी मौली चंद्र शर्मा को एक प्राइवेट लेटर लिखे, और मौली चंद्र शर्मा को प्राइवेट लेटर लिखा, माय डियर मौली चंद्र शर्मा, इस नाम से। और वही संघ की जो भूमिका, जो अक्टूबर के मास में 48 अक्टूबर में जब दिल्ली में गए थे नेहरू जी को और पटेल को मिलने के लिए, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो निवेदन थे वही, दूसरा कुछ नहीं, और सरकार ने उससे प्रतिबंध हटा दिया। बड़े लोगों को आश्चर्य हुआ, हम भी करते रहे क्या उसके कारण कुछ खोज करते रहे। तो एक बात ऐसी पता चली कि एक चीफ मिनिस्टर से मीटिंग होगी, और चीफ मिनिस्टर्स के मीटिंग में वो आरएसएस पर बैन रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, इसकी चर्चा हो गई। उसमें एक चीफ मिनिस्टर छोड़कर कौन है मालूम नहीं, सब लोगों ने बैन हटाना चाहिए। वो जो चीफ मिनिस्टर के मीटिंग के जो मिनट्स थे, वो मिनट्स अपने को मिल गए थे, और उसकी प्रति निकालकर, उस समय झेरॉक्स वगैरह नहीं निकल था, इसलिए वो टाइप करने के लिए हमारे कार्यकर्ता को दीजिए, उसको रात को दिया। उसने कहा कि मैं सुबह करूंगा और दे दूंगा, लेकिन उसको क्या मालूम, पता नहीं क्यों उसके घर तलाशी, रात को ही 11-12 बजे पुलिस आ गई और तलाशी ले ली, उसने वो कागज मिल गए। वो टाइप नहीं हुए थे, इसलिए हमारी उसकी प्रति अपने पास में नहीं है। लेकिन उसने जो बताया टाइप करने वाले ने, उसने, और जिसने भेजा था उसको, सरकार लोग यहाँ तक, इनके हाथ यहाँ तक फैले हुए पहुंचे, और फिर इसके आंदोलन कैपिटल बनाएंगे, इसकी पूंजी बनाएंगे कि सारे मुख्यमंत्री कहते हैं छोड़कर के प्रतिबंध हटाओ, सरकार हटाते नहीं है। ये कारण हो सकते और कुछ कारण हो सकते, पता नहीं, लेकिन प्रतिबंध हट गए। लोगों को आश्चर्य लगा, सबको लगा कि भाई इसमें सरकार ने, गुरुजी ने कुछ तो भी अंदर से कबूल की हो, कोई शर्त कबूल की हो। और नागपुर में गुरुजी की छुट्टी होने के बाद में 13 जुलाई को जब गुरुजी जेल से बाहर आए, नागपुर में बड़ा सत्कार हो गया उनका। तो सत्कार सभा के अध्यक्ष थे नागपुर के हितवाद दैनिक के संपादक A.D. मणि, अभी भी हितवाद चल रहा है, और उन्होंने जाहिर की सभा में प्रश्न किया कि कुछ अंडर हैंड कुछ समझौता होगा कि कॉम्प्रोमाइज अंडरस्टैंडिंग हो गई है, कुछ आपने कबूल किया है, ऐसा सवाल जाहिर रीति से पूछा। गुरुजी ने जवाब दिया कि संघ का अपमान हो इस प्रकार कोई शर्त मानने के पहले मैं अपने प्राण दे दूं, कोई शर्त नहीं। इसका एक दूसरा प्रमाण यह है कि उस समय के बॉम्बे प्रेसिडेंसी असेंबली में अपने गुजरात के एक सभ्य, यहाँ के बात में हमारे अपने विधायक, और उन्होंने प्रश्न पूछा था सरकार से। वो जो असेंबली के जो प्रश्न है और उसके उत्तर में पढ़कर सुनाता हूँ। वी द मिनिस्टर, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ होम एंड रेवेन्यू बी प्लीज टू स्टेट, पूछने वाले लल्लू भाई माखनजी पटेल, सूरत डिस्ट्रिक्ट। Whether it is a fact that the ban on the RSS has been lifted? उत्तर yes. दूसरा प्रश्न, if so, what are the reasons for lifting the ban? उत्तर, the ban was lifted as it was no longer considered necessary to continue it. यानी प्रतिबंध आगे चलने की कोई आवश्यकता नहीं मालूम हुई, इसलिए उठाया है, ये कोई कारण है? तीसरा प्रश्न,
If so, what are the reasons for lifting the ban? वो बता दिया. Whether the lifting of the ban is conditional or unconditional? उत्तर, it was unconditional. If conditional, what are the conditions? Does not arise. Whether the leader of the RSS has given any understanding to the government? उत्तर, no. If so, what is the undertaking? Does not arise. यानी कोई ये एक भीषण प्रसंग, उस समय सबको लगता था कि संघ मर गया, संघ अभी जिंदा नहीं हो सकता। बाहर के लोगों को तो लगा है, अपने भी लोगों को लगा है कि अब संघ की कोई आवश्यकता ही नहीं। उस समय संघ की प्रतिज्ञा थी, जो पुराने ग्रंथों को मालूम है कि आज की प्रतिज्ञा में उसमें थोड़ा अंतर है। बाकी सब है अपने पूर्वजों को स्मरण कर वगैरह वगैरह, लेकिन वहाँ हिंदू राष्ट्र को स्वतंत्र करने के लिए मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का घटक बना हूँ, ये वाक्य था जो आज नहीं। आज हिंदू राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति करने के लिए ऐसा है। तो लोग हमारे स्तर के लोग कहने लगे कि अब संघ की क्या आवश्यकता है, राष्ट्र स्वतंत्र हो गए, हमारी प्रतिज्ञा पूरी हो गई है। हो सकता है गलत फहमी से और उन्होंने प्रतिबंध लगा होगा, लेकिन प्रतिबंध तो हटा लिया है, अब संघ की क्या आवश्यकता है। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ये दक्षारण करने से कैसा लाभ होगा, अब माहौल बदल गया है, अब अपना संविधान आ गया है और राजनीति से और सत्ता हस्तगत करके हम लोगों का कल्याण कर सकते हैं, लोगों का उत्कर्ष कर सकते हैं, देश को मजबूत बना सकते हैं, इसकी क्या आवश्यकता है। कुछ ने कहा कि नहीं, संघ को बदलना चाहिए। हमारे नागपुर में एक टोली निकली, उन्होंने कहा कि हम नया संघ बनाएंगे, और हमारे कार्यकर्ता थे, पर हमारे शाखा के थे, तो हमारे एक कार्यकर्ता थे, उनसे हमेशा पूछते थे, क्यों जी, नाम मैं नहीं लेता उनका, वो अभी भी जीवित है, आपका संघ कब निकलने वाला है। तो उन्होंने जवाब दिया था कि डॉक्टर हेडगेवार ने 35 साल की उम्र में एक संघ निकाला था, मेरी उम्र 32 साल है और 3 साल मुझे बाकी है। और मुझे आकर मिला कि तुम्हारा ये जो कार्यकर्ता है, वो कार्यकर्ता बहुत अपमानकारक प्रश्न विचारता है। वो प्रोफेसर थे उस समय। Sometimes I feel that I should give a physical answer to his queries. तो फिर मैंने हमसे कार्यकर्ता समझाया कि क्यों आप ऐसे अपमान करना, किसी को ऐसा पूछना कोई कारण नहीं। यानी नया संघ निकलना चाहिए, नया कार्य शुरू करना चाहिए। और ये पुराना 48 का संकट एक दूसरे प्रकार का था, और 50 का संकट एक दूसरे प्रकार का आ गया, वो अंदर से एक संकट आ गया है। ये पहले संकट का जो मुकाबला गुरु जी ने यशस्विता से किया, उसका वर्णन मैंने आज किया है। कल के भाषण में जो अंदर का संकट आया है, उसका कैसा मुकाबला उन्होंने किया और किस प्रकार संघ की दिशा दी, इसकी चर्चा कल हम करेंगे। आपने शांति से सुना, इसलिए आप सबको धन्यवाद।